let alpha beta be two roots of the equation, then alpha power 15 beta power 15। जैसे ही क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब वगैरह से ज्यादा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक लगा है। मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं, चलता हूं। अब इस क्वेश्चन की सिंपल टेक्निक बताता हूं और साथ में कुछ चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले चाहें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू बोलो आयोटा, प्लस माइनस बोल सकते हो, यानी आप ऐसा बोल सकते हो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक रूट बोलो क्या, -1 प्लस आयोटा, और एक बोलो -1 माइनस आयोटा। अब आपको मैं इसके साथ कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको इस क्वेश्चन के साथ आगे भी काम आएंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। अब जो कंसेप्ट आपको बताना है वो सीखिए। सबसे पहले आपको एक तरह से मैंने आपको ये तो बता दिया, आपको अल्फा मिला है -1 प्लस आयोटा और बीटा कितना मिला है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन सीखिए। सबसे पहले तो इसकी पोलार फॉर्म सीखिए। इसकी पोलार फॉर्म होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर कॉन्जुगेट की पोलार फॉर्म बोलूं, ये कंसेप्ट बहुत काम में आएंगे आगे आपको, r इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यही चीज सिखाना है, नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और सीखने वाले हो, 10 क्वेश्चन सीखने वाले हो। नंबर 1, ये इसकी पोलार फॉर्म कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहां पर r जो है किसी का भी, चाहे इसका वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता है वो हमेशा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं वर्ड, थीटा जो होता है वो होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, बल्कि ऐसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये सब नोट करते हो चलना आप, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है, साथ में और भी कई सारी चीजें डेवलप करनी है। और कॉन्जुगेट के साथ बहुत कॉमन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ब्यूटी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होता है, और वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। तो आपने एक बार ये प्रॉपर्टी पढ़ ली तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए इस तरह के, आप सेकंडों में कर पाओगे। जिन क्वेश्चन को सही में टाइम लगता है उनको सेकंड में करना सीख सकते हो। एक चीज, अब इसके बाद लिखिए डी मार्गन्स लॉ। क्या होता है ये लिख लिया होगा आपने। डी मार्गन्स लॉ मतलब जेड पावर अगर एन हो, यानी एक्स प्लस आयोटा की बाय की पावर एन, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आर पावर एन, एन एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। यहां पर आए जेड बार पे, बोलो आर इन की पावर एन, अगर जेड पावर बार एन पूछा हो तो बोलो बेटा आर पावर एन कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ये क्लियर है। अब बात आती है कि अगर आपको कभी भी जेड पावर एन प्लस जेड बार की पावर एन करना हो, इन दोनों को मैं अगर ऐड करने को बोलूं तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा कि नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ आर पावर एन कॉस एन थीटा। यही कंसेप्ट है क्वेश्चन का। और अगर कभी सपरेट करना होता तो जेड माइनस जेड बार की पावर एन, ये हो जाता 2r की पावर एन आयोटा साइन एन थीटा। ये कंसेप्ट इतने काम आएंगे अभी आपको, जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कहां पर क्या यूज करना है। तो अब इसका फायदा क्या है, बीच में क्यों बताया गया है वो बताता हूं। इतनी सब कहानी बताने का पर्पस कि क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे सॉल्व कर पाओ। देखिए एक रूट है क्या बेटा, जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो अगला क्या है, ये इसके बारे में ना भी सोचो चलेगा, इसका कॉन्जुगेट ही होता है। अब इसकी पोलर फॉर्म एक सेकंड में सोच के बताओ क्या होगी। आप इसकी पोलर फॉर्म लिखोगे √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन, कैसे, क्योंकि r होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, और x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो 135। अब ये उसका कॉन्जुगेट है। अगर मैं आपसे बोलूं इसको लिख रहे होते तो क्या लिखते, बोलो जेड बार लिखते, मान लो तो √2 कॉस 3π/4 माइनस आयोटा साइन। अगर लिखते तो इसकी पावर कितनी, ये सब समझाने के लिए करा है मैंने।
एक बार इसका कंसेप्ट बन गया, फटाफट करा करो। जब भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आए हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, मॉर्गन डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, पावर 15 पूछी, 100 पूछी, भूल जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक तरह से आपसे पावर 15 ही तो पूछी है, तो अभी 2 सेकंड पहले मैंने बताया था क्या, आप लिखते हैं रूट 2 की पावर 15 2 टाइम्स के साथ, अभी लिखा था इनटू कॉस, बोलो कितना 15 इंटू 3 पाई बाय 4, खत्म क्वेश्चन। ये इसका लॉजिक था, ये उसकी ट्रिक थी। तो आप बोलो कितना 2, ये हो गया रूट 2 की पावर, अभी रूट 2 ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/√2, तो ये कितना मिल गया, माइनस का 1/√2, ये कितना मिल गया रूट 2 की पावर 14 यानी 2 की पावर 7, तो 128 इंटू 2 माइनस 256, दिस इज द राइट